कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया जनपद चंदौली का दौरा, सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर किया उपलब्धियों का बखान। चंदौली जनपद चंदौली के चकिया विकासखंड के ग्राम पंचायत डोडापुर में राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बृहद संतृप्तिकरण अभियान को सफल बनाने और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात मंच से की। इस दौरान उन्होंने सरकार को किसानों की हितैषी सरकार बताया। उन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसान को सम्मान निधि का सम्मान मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। प्रेस वार्ता के क्रम में लखनऊ कचहरी गोलीकांड के प्रश्न उन्होंने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिट टीम का गठन कर दिया है। इस गोलीकांड के पीछे जो भी हस्ती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जनपद चंदौली में गेहूं क्रय केंद्रों पर कम गेहूं की खरीद सुनिश्चित किए जाने पर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन किसान को जहां ज्यादा फायदा हो गेहूं बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कोई प्रतिबंध नहीं है। किसान को हमारी सरकार की तरफ से आज़ादी है। कांग्रेस की तरह हमने किसानों को बाध्य नहीं किया है। धान और गेहूं की अच्छी कीमत सरकार द्वारा दी गई है और आने वाले समय में और अच्छी कीमत किसानों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त मिले। इसके लिए यूपी सरकार एक साथ 66,759 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शिविर का आयोजन करने जा रही है। अभी तक 57,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि भेजी गई है। शिविर के माध्यम से हर किसानों की समस्याओं का निराकरण कर सम्मान निधि से लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान चकिया के भाजपा विधायक कैलाश आचार्य समेत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। कोर्ट में जीवा की हत्या हुई, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरह से सरकार का रिएक्शन? उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने SIT बना दी है, जांच उसकी चल रही है। जो लोग जवाब देंगे वो होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय की व्यवस्था को भी चुस्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से अपराधियों को इस तरीके का अवसर मिल सके। एक आखिरी सवाल सर, जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है वो कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पूरे व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर हर ग्राम पंचायत के भीतर हो रहा है और हमने जो लक्ष्य बनाया है 66,459 ग्राम पंचायतों में शिविर करने का। जो कल तक मेरे पास सूचना आई थी वो 57,110 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से PM किसान सम्मान निधि के भीतर किसानों के कठिनाइयों का निराकरण करना, उनका eKYC करना, उनका भूल एक सत्यापन किया जाना और साथ साथ में जिन किसान भाइयों के खाते बैंक खाते आधार सीडिंग से नहीं है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनका खाता खुलवा करके आधार सीडिंग कराना और इनके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, टेक्निकल दिक्कतें हैं, तो उनको भी ठीक कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के लोग कोऑपरेटिव विभाग के लोग इस प्रकार से 4-5 विभागों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से किसानों के समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। हमारे पास कल तक 18,83,972 किसानों के मसले आए थे, जिसमें से 13,66,964 किसानों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया है। तो इस प्रकार से इस शिविर 72.56% 72% के करीब यह अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचा है और हमारा प्रयास है ये अभियान अभी कल तक चलने वाला है। 24 मई को हम लोगों ने शुरू किया था, 10 जून तक हमने ये कैलेंडर बनाया, जिसके भीतर सभी ग्राम पंचायतें जिसमें कवर हो जाएं और उसके भीतर उनको लिया गया है, जिसके माध्यम से मौके पर निष्पादित किया जा सके। इसमें ओपन सोर्स से भी हमने लोगों के आवेदन पत्र लिए, जिन किसान भाइयों ने अब तक अपने आवेदन पत्र नहीं दिए थे या मृतक का वारिस के रूप में वो थे, तो ऐसे 2,21,782 किसान भी इसके भीतर आए, जिनमें से उनको 1,67,081 को मौके पर ही उनका समाधान निकाला जा सका है। और कुछ पहले से ओपन सोर्स में पंजीकृत किसान थे, लेकिन उनका सत्यापन लंबित था। ऐसे 2,35,864 किसान थे, जिसमें 1,67,081 का समाधान निकाला गया है। अन्य जिनकी समस्याएं थी वो 2,21,000 2,15,071 किसानों की समस्या का समाधान किया है। 2,80,300 लोगों के आधार खातों की सीडिंग की गई है
भू अभिलेख सत्यापन 2,86,947 किसानों को किया है और KYC भी 2,70,163 किसानों को किया है। ये अभियान हमने इसलिए चलाया कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की करते रहते हैं, उसका एक मानक है। उस मानक के आधार पर हम उसके लिए हर साल उसको रिवीजन करते हैं और यही कारण है कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में तो धान की MSP 1360 रुपये थी और पिछले साल 8 और MSP लागू हुई थी 1984-85 के आसपास से और 84 और 85 से आते आते 2014 तक मात्र 1310 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना करने का निर्णय किया और उसके परिणाम स्वरूप इस साल 2080 पर खरीदी गई है और अगले साल भी 2160 या 65 रुपये उसकी 70 रुपये MSP घोषित हुई है, 80 रुपये बढ़ा करके। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान को उसके उत्पादन का सही पैसा मिले। MSP पर खरीदना उद्देश्य नहीं है, उनको अच्छा पैसा मिले, इस नाते हम उनको सपोर्ट करते हैं। सर, गेहूं खरीद लक्ष्य से पूरा नहीं हो पाया है, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि 10 दिन और बचे हैं, लगभग 15 तक खरीद होगी, तो इसके लिए क्या सरकार की स्ट्रेटजी है? और ऐसी बातें आ रही हैं। देखिए, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए रखा है कि किसान को कोई घाटा होने न पाए। जब बाजार के भाव नीचे की ओर होते हैं तो किसान को सही कीमत मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होती है। लक्ष्य तो हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उद्देश्य था कि किसान को बाजार में ही अच्छी कीमतें मिलने शुरू हो जाएं, मोदी जी की सरकार के द्वारा 1.5 गुना MSP किए जाने का परिणाम ये है कि आज MSP से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है और हम उन किसानों को कांग्रेस की तरह से बाध्य नहीं कर सकते कि वो लेवी पर आकर के और ज़बरदस्ती उनको गेहूँ को तोड़ना है। हमने किसानों को इस बात की आज़ादी दे रखी है कि उस बाज़ार के भीतर किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो वो बेचें, उनको जहाँ से भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है वहाँ से फ़ायदा कमाएं। बाकी कार्यक्रम हम लोग यदि कम दाम जिन फसलों के होते हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। क्या सर MSP में कुछ सुधार करने की गुंजाइश